दोस्तों, आज मैं आपको एसएससी जीडी एग्ज़ाम के हिसाब से जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्ग, वो आपको बताता हूँ। कल मैंने पिछली वीडियो में आपको ट्रिपलेट और जो आयत बताया आपको। आज मैं आपको वर्ग बताऊँगा। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसको हम ए कहते हैं। ए वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप जैसे मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, परिमाप जब भी निकालना हो तो चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं, तो परिमाप हो जाएगा इसका 4a। और इसका विकर्ण होता है a √2। तो प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो ये परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए। इसका मैं एक आपको बहुत अच्छा सवाल बताता हूँ। एक सवाल है, दो वर्गों का परिमाप 32 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो उस तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। इसमें हमको एक वर्ग दिया है जिसका परिमाप कितना है 32, प्लस एक दूसरा वर्ग और है, इसका परिमाप कितना दिया है 60 दिया है। इन दोनों का क्षेत्रफल एक तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। जब परिमाप है तो इसमें हम 4 का भाग लगाएंगे, इसमें भी 4 का भाग लगाएंगे। 4 से भाग देंगे तो कितना होगा 8। 4 से भाग लगाएंगे तो ये कितना होगा 15। मैंने आपको पिछले वीडियो में ट्रिपलेट बताया था कि 8 अगर है 15 अगर है तो पाइथागोरस प्रमेय से इसकी भुजा क्या निकलेगी 17 है ना। लेकिन इस सवाल की भाषा के ट्रिपलेट के हिसाब से देखा जाए तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 17। इसका परिमाप कितना हो जाएगा, फिर परिमाप हो जाएगा 17 चौको 68, 17 गुणा 4 बराबर 68 आंसर हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे कि ये तो सब बहुत शॉर्टकट हो गया, इसको थोड़ा सा डिटेल अच्छी और इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं अपन। जैसे उसने लिखा है कि उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो इसकी भुजा कितनी निकली 8, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ए स्क्वायर से 64। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 225। इस 225 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 289। इसकी भुजा निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे वर्गमूल। 289 का वर्गमूल कितना आएगा 17। तो इसकी भुजा कितनी निकल के आई 17। तो परिमाप कितना हो जाएगा 17 चौको 68। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके से निकाल के इसको बताया। कुछ लोगों को और समझ में ना आया हो तो मैं इसका एक सवाल और आपको बताता हूँ। देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक सवाल और है, इसी का है। दो वर्गों का परिमाप 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है, तो तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जबकि उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसको मैं फिर से आपको बताता हूँ। एक वर्ग है, इसके परिमाप कितना है 20, प्लस एक दूसरा वर्ग है
इसका परिमाप कितना दिया है 48। 4 का भाग लगाएंगे तो भुजा निकलेगी, कितना निकला 5। इधर से भाग लगाया तो कितना 12, 5 मिल गया 12 मिल गया, तो तीसरा क्या बनेगा हमको पता है 5 ट्रिपलेट में मैंने आपको बताया था कि 5 अगर है 12 है तो तीसरा क्या हो जाएगा बता सकते हैं? 5 12 13, 5 12, 5 है 12 है तो कितना निकलेगा 13। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा फिर 13 गुणा 4 यानी 13 चौको 52। उस दूसरे तरीके से भी करके बताते हैं। इसका वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल ए स्क्वायर पचम 25, 12 का 144, दोनों को जोड़ दिए कितना हुआ 169। 169 इसका क्या हुआ क्षेत्रफल। 169 का वर्गमूल करेंगे तो कितना निकलेगा 13, और 13 का परिमाप 13 चौको 52। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना दोस्तों मज़ेदार। अगर आपको देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मेरे द्वारा एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए या किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए आपको इतने शॉर्ट कट और आसान तरीके से मैं आपको ये सवाल आपको सिखा रहा हूँ। मैं आपको और भी सवाल सिखाता चलूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बहुत अच्छे सवाल आपको बताता चलूँगा। मैं आपको एक सवाल और दे रहा हूँ, एक सवाल और लिख रहा हूँ मैं आपको। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:9 है। 25:9 है तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा? तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा? देखिए उसने क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है 25 और 9। क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर। इन दोनों का वर्गमूल लेंगे, क्या करेंगे वर्गमूल, तो कितना हो जाएगा 5 और 3, 5 और 3। परिमाप कितना होता है? परिमाप होता है 4a, तो 5 गुणा 4, 3 गुणा 4, तो 5 को 20, 3 को 12। लेकिन हमको अनुपात निकालना है। परिमाप 20 और 12 है, लेकिन अगर हम अनुपात की बात करेंगे तो ये कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, 4 तिया 12। यानी फाइनली हम इसको कह सकते हैं कि इनका अनुपात जो होगा 5:3 होगा। ये जो कि आंसर है। डायरेक्ट भी मैंने आपको बताया था करके पहले, ठीक है। फिर मैंने कहा आपका परिमाप तो आपने निकाला ही नहीं है, तो परिमाप 4a होता है, तो इसमें 4 का गुणा कर दिया तो वो तो वैसे भी कटना था। तो इतना परिमाप अनुपात कितना हो 5:3। तो दोस्तों है ना मज़ेदार, समझ में आ रहा होगा आपको। एक सवाल और मैं आपको बताता हूँ। एक वर्ग एवं इस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक वर्ग है एवं इस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? मतलब आपको इसमें क्या करना है, एक वर्ग बनेगा
जैसे एक वर्ग बना हुआ है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये क्या बना है, ये वर्ग। इस वर्ग का ये क्या है, विकर्ण। इस विकर्ण पर एक वर्ग बना हुआ है, एक वर्ग बना है। तो हमें इस विकर्ण पर इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। मान लीजिए इसकी भुजा मान लो 1 1 1 1, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, √2। इसकी भुजा कितनी बन गई, √2। ये भी √2, ये भी √2। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा फिर, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या, छोटा विकर्ण अनुपात बड़ा विकर्ण। छोटा विकर्ण की भुजा कितनी, 1। देखिए भुजा 1, इसकी भुजा √2। क्षेत्रफल कितना बनेगा, 1 का वर्ग √2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 का √2 का वर्ग 2। तो दोस्तों है ना मज़ेदार, आपको समझ में आया होगा कि इन दोनों छोटे वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात कितना हुआ, 1:2। बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आप सीखे हैं मुझसे, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ऐसे ही और भी सवाल आपको बताता चलूँगा, जिससे आपको आने वाले कोई भी एग्ज़ाम्स में आपको सफलता मिलेगी, सिलेक्शंस होगा।